कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। ये कम ज़र्फ़ गुब्बारे थोड़ी सी हवा से फूल जाते हैं। मुर्दों को बुरा भला ना कहो क्योंकि वो अपने किए हुए अमाल तक पहुंच चुके हैं। यानी कि इसके बाद उनका अल्लाह के साथ मामला है। के साथ मामला, आपके साथ तो मामला वैसे ही ख़त्म हो गया। ये तरस और रहम के काबिल भी नहीं है क्योंकि ये गलत राह दिखाकर जा रहे हैं। बुज़ली और फरार की लख लानत ए खोजियां दे जमन ते के जमन दा की फ़ायदा होया। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बड़ा ज़बरदस्त, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब, ये क्या ज़ाती पसंद नापसंद है हमारी, या क्या है? ये शऊर की कमी है, या तलीम की कमी है, या एहसास की कमी है कि एक SP अदील अकबर जो इस दुनिया से चला गया, जी बिल्कुल, उसके बारे में नजम वली खान एक साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ अच्छे चैनल्स पे उन्होंने काम किया हुआ अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल में काम कर रहा है, PTV पे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही घटिया किस्म का ट्वीट किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या राय रखते हैं? कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। ये कम ज़र्फ़ गुब्बारे थोड़ी सी हवा से फूल जाते हैं। ये जनाब इतना ही काफ़ी है इनका तारफ़। और बाकी इनके बारे में ये बता देता हूँ कि ये नेशनल TV के ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं और अच्छी भली रकम जो है ना ये वहाँ से वसूल कर रहे हैं। उसको हलाल कर रहे हैं या हराम कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है। लेकिन SP अदील को मैं नहीं जानता था पहले, उन्होंने ख़ुदकुशी की। वो उनका अमल जो है अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा हुआ है कि ख़ुदकुशी हराम है। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता, किसी भी सूरत पे इजाज़त नहीं देता कि ख़ुदकुशी करना जो है हराम हलाल है, हराम है ये। लेकिन एक वो बंदा जिसको हज़ारों लोग सुनते हैं, जो नेशनल TV पे आता है, जिसको हम सरकारी, जिसको हम टैक्स दे के जो पैसे देते हैं, बल्कि हमारी मस्जिदें भी टैक्स देती हैं PTV को, वो जो उनका नुमाइंदा है, जो हमारा जो सहाफ़ी साहब बैठे हैं वहाँ, वो ये कर रहा है कि ये बुज़दिल है। यार एक बंदा मर गया, उसका मामला अल्लाह के साथ है, उससे हिसाब अल्लाह ने लेना है। अल्लाह ने उससे पूछना है कि तू बुज़दिल था या तू बहादुर था या तू डटा नहीं या तू ये हुआ या वो हुआ, असाबी बीमारी या जो भी मसले मसाइल उसके साथ चल रहे थे। पूरा ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ के सुनाना चाहिए नाज़रीन। ये ज़रा ट्वीट देखिएगा और इनके अल्फाज का चुनाव देखिएगा। और मेरा ख्याल है कि इससे गलीज़ किस्म की सोच, इस गलीज़ किस्म के मतलब चेहरे, हमने सुना था कि जो लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए और उनकी तज़हीक की, बेहुरमती की गई। मेरे ख्याल में ये होता है, ये घोड़े दौड़ाना। ये आज के दौर में लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाने वाला काम है। जी राय साहब पढ़े मज़र। आप पुलिस में SP हो, इस्लामाबाद में तैनात हो और आप खुदकुशी कर लें, आपसे बड़ा बुज़दिल और अहमक कौन है? एक मरने वाले को मुखातब करके कह रहा है, और अहमक कह रहे हैं उसको। मैंने कभी किसी कातिल को बहादुर और समझदार समझा है और ना किसी खुदकुशी करने वाले को। ये बुज़दिल और अहमक लोग होते हैं जो ना अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं और ना अपने मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे तो हैरत है इतना बुज़दिल और ना समझ पुलिस में कैसे चला गया। जो अपने मसाइल हल नहीं कर सकता वो दूसरों के कैसे करता होगा। जो अपने मसाइब का सामना नहीं कर सकता वो मुजरमों का कैसे करता होगा। यकीनी तौर पर किसी ज़हनी मरीज़ का शिकार होगा। कहते हैं हसास दिल था तो लोगों की मदद करता, मजलूमों के साथ खड़ा होता। जिस ओहदे पर था किसी जालिम से करते, किसी मजलूम को इंसाफ दिलाता। मारा जाता तो हराम मौत मरने के बजाय शहीद की मौत मरता। मुझे उस पर नहीं, उसके माँ बाप और अजीज़ों पर तरस आ रहा है। आप उसके बारे में ट्वीट कर रहे हो, उसकी तज़हीक कर रहे हो, उसकी लाश की बेहुरमती कर रहे हो और आपको इस पे पर बात करते हैं। इसने उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत और उम्मीद ख़त्म कर दी। मर्द की ज़िंदगी पर उसके ख़ानदान का हक़ होता है। उसने वालिदैन की मोहब्बत, मेहनत और सरमाया ही ज़ाया नहीं किया बल्कि रियासत के वसाइल भी ज़ाया किए हैं। ज़िंदगी कीमती है, इसकी कदर करें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। इस जैसों को हीरो मत बनाएं। ये तरस और रहम के काबिल भी नहीं है क्योंकि ये गलत राह दिखाकर जा रहे हैं। बुज़ली और फरार की लख लानत ए खोजियां दे जमन ते के जमन दा की फ़ायदा होया। इस्लाम एक बार फिर दुरुस्त साबित हुआ जिसने ख़ुदकुशी को हराम करार दिया और बताया कि ख़ुदकुशी करने वाला हमेशा उसी अमल को दोहराता है और अज़ियत पाता रहेगा। जी हाशमी साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस पे यही कहा जा सकता है। आप देखें कि किस तरह नजम वली साहब ने
एक मतलब गलत किस्म का, घटिया किस्म का ट्वीट करके उसको इस्लामिक टच देने की कोशिश की। नो डाउट कि इस्लाम ने मना किया है खुदकुशी करने से और इसको हराम करार दे दिया है, लेकिन अगर ये अमल कोई कर चुका है और वो इस दुनिया से जा चुका है, तो जो आप अल्फाज उसके बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपकी तरबियत के आकाश नहीं है? क्या आप उनके घर वालों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये उनके लिए अजियतनाक नहीं है? क्या ये उनको तकलीफ देने के मुतरादिफ नहीं है? आप अगर उनके दुख में शरीक नहीं हो सकते तो कम से कम अपनी बकवास भी बंद रखें, अपना मुंह बंद रखें। आप मरने वाले के वरसा के साथ ज़ाहिर तज़ियत नहीं कर सकते तो अपनी बकवास भी आपको बंद रखनी चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि इस्लाम बेशक खुदकुशी से मना करता है, लेकिन जो मर जाते हैं, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो खा अपनी तभी मौत मरे, खा वो शहीद हों, खा वो खुदकुशी करके जाएं। इसमें इस्लाम ने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन इस्लाम ने ये ज़रूर कहा है कि जो है मरने वालों के बारे में बुरा ना कहा जाए। किताब सही बुखारी हदीस नंबर 1393, तर्जमा आपको बता देते हैं, मुर्दों को बुरा भला ना कहो क्योंकि वो अपने किए हुए अमाल तक पहुंच चुके हैं। यानी कि इसके बाद उनका अल्लाह के साथ मामला है। अल्लाह के साथ मामला, आपके साथ तो मामला वैसे ही खत्म हो गया। हाँ, दुनिया से ताल्लुक खत्म हो गया उनका, दुनिया से ताल्लुक खत्म हो गया। बहरहाल ये अच्छी बात ये है कि अता तारड़ साहब ने उन्हें कहा कि जाने वालों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। और भी आप उनका ट्वीट जाके देखें, उसमें कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसपे उस पर एग्री किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर बंदे ने उसको 100% बंदे ने लान-तान किया उस पर। तो आपको नजम वली साहब अपनी जो है ना, आपकी व्यूवरशिप अगर आपको जो देखती है तो उसका ख्याल करना चाहिए और उनको उनके इस तरह के ट्वीट जो है वो बिल्कुल आपकी तरबियत के एक रिक्वेस्ट करूंगा, दो बातें जनाब जिनका आपने जिक्र किया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के जनाब अता तारड़ साहब, वो ट्वीट कर रहे हैं जबकि उसी के अंदर इदारा है, उसी के अंडर इदारा है पीटीवी। हाँ, तो आप फिर उस पे एक्शन लें ना, इस पे शोकाज नोटिस जारी करें उनको, और उन्हें पूछें कि आपने इस तरह की जुबान क्यों इस्तेमाल की एक मरने वाले शख्स के बारे में। आपके पास इख्तियार है, आप उस इख्तियार को इस्तेमाल करें। ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे भी अपना रोल प्ले कर दिया, लेकिन अब आपकी जो जिम्मेदारी बनती है बतौर वजीर, क्योंकि वो आपके सबॉर्डिनेट, आपका जो आपके अंडर इदारा है उसमें वो काम करता है, तो आप उसको नोटिस जारी करें, उसे शोकाज और उससे वजाहत मांगे। और मेरा ख्याल है कि नजम वली साहब को भी इस पर माजरत करनी चाहिए, ना सिर्फ अहले खाना से माजरत करनी चाहिए बल्कि पूरे पाकिस्तान से, पूरे सोशल मीडिया जो यूज़र हैं उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये उसके ख़ानदान की दिल आज़ारी नहीं हुई, ये बतौर मुस्लिम हम सब की दिल आज़ारी हुई है। मैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो आखिर में एक बात करूंगा कि इनकी फैमिली की तरफ से किसी को ना इसके खिलाफ पिटीशन दायर करनी चाहिए।